वो हिस्सा जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारी इस धरा को रक्त रंजित करने की कोशिश कौन कर रहा है? साजिश रची जा रही है कि किसी तरह पूर्वोत्तर भारत की शांति को खत्म किया जा सके। और इस साजिश का सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको एक प्रेस रिलीज के जरिए दिखाती हूं। यह प्रेस रिलीज जो है वो सरकार की तरफ से, और कहां, मणिपुर की सरकार की तरफ से रिलीज की गई है। और उसके कुछ पन्ने जो हैं वो मेरे सामने मौजूद है। ये वो प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज मणिपुर सरकार की तरफ से 24 जुलाई को जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि सिर्फ 22 जुलाई और 23 जुलाई 2023 यानी 2 दिनों में 718 रेफ्यूजी म्यांमार से मणिपुर में घुसे हैं। ये रेफ्यूजी मणिपुर के 7 अलग अलग इलाकों से भारत की सीमा में घुसे हैं। अब आप कहेंगे कि रेफ्यूजी का मसला मणिपुर और पूर्वोत्तर में हिंसा के लिए कैसे सबसे बड़ा बिंदु हो सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर को समझना होगा। एक मैप आपके सामने रखती हूं मैं। ये देखिए, इस मैप को ठीक से देख लीजिए आप, और उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगी। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपने देख लिया है। इस इलाके में भारत के साथ किन किन देशों की सीमाएं हैं वो आपने देख ली है। भारत के साथ नेपाल की 99 किलोमीटर सीमा है, भूटान की 516 किलोमीटर है, चीन की 1346 है, म्यांमार की 1643 है और बांग्लादेश की 1880 किलोमीटर लंबी सीमा है। यानी हमारे 8 राज्य 5 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की बड़ी आबादी का हिस्सा भारत से जुड़ी हुई सीमा के पास में रहता है। और इसीलिए जैसे ही पड़ोसी देश में कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है, वहां के लोग भागकर कहां पहुंचते हैं? भारत में। ऐसे में एक और सवाल आपके और मेरे मन में उठा कि भारतीय सुरक्षा बल इन लोगों को घुसने से रोकते नहीं होंगे क्या? इस सवाल का भी जवाब मैं आपको बता देती हूं। दरअसल म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के साथ जो हमारे राज्यों की सीमा है वो घने जंगल, पहाड़, नदियों से घिरी हुई है। इन जगहों पर जो लोकल लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश उनका आना जाना बड़ा आसान होता है और इस तरह के बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस कहलाते हैं। सुरक्षा बलों के लिए ऐसे लोगों को रोकना बेहद मुश्किल टास्क है। म्यांमार और भूटान के साथ हमारे बॉर्डर का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो खुला है। रेफ्यूजी का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट की अशांति में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसके लिए आपको एक पुराना किस्सा बताती हूं। 1964 और 65 में भारत में बांग्लादेश से चकमा समुदाय के लोग बतौर शरणार्थी रहने के लिए आए। सरकार ने तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा कहा जाता था, उस इलाके में इन शरणार्थियों के लिए कैंप बनाया। इसके बाद साल आया 1990 का। तब तक शरणार्थियों का यह कैंप भारत के अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया था। शरणार्थी कैंप के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को लगा कि इन शरणार्थियों के कारण उनका जो हक है वो मारा जा सकता है। इसके बाद उस इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया। हालांकि केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं ने किसी तरह स्थानीय लोगों को समझा दिया और इसके बाद हालात सुधर गए। दरअसल शरणार्थियों के खिलाफ हमेशा लोकल लोग लामबंद हो ही जाते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और असम में भी देखने को मिलता है। इसकी एक मानवीय वजह भी है। मान लीजिए आपके घर अचानक कुछ बाहरी लोग रहने के लिए आ जाए। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, आप उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी के कारण आपके घर में शरण लेने के लिए आ गए हैं। आप उन लोगों को कुछ दिनों तक अपने घर पर रखेंगे, खुशी खुशी, इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते। लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। और इसको प्लीज़ अन्यथा मत लेना, मैं कह रही हूँ इसे अपने घर से जोड़कर देखिए तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक हद तक ही तो आप किसी को अपने हिस्से में रहने का हक दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी यही दिक्कत हो गई। दरअसल 2021 में म्यांमार में लोकतंत्र खत्म कर आर्मी ने सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद वहां के लोग आर्मी के डर से भारत की सीमा में दाखिल होने लगे। म्यांमार में सबसे ज्यादा करीब 40,000 से ज्यादा
चिन समुदाय के लोग भारत में बतौर शरणार्थी आए हैं, जो अधिकतर मिजोरम में रह रहे हैं, लेकिन इनमें से सैकड़ों लोग मणिपुर में भी पहुंच गए हैं। म्यांमार से आए शरणार्थियों से मिजोरम में बहुत दिक्कत सामने नहीं आई, क्योंकि म्यांमार का चिन समुदाय और मिजोरम की मीजो एक ही जनजाति समूह का हिस्सा है, और इसीलिए मिजोरम सरकार भी म्यांमार के शरणार्थी का स्वागत करती आई है। लेकिन जो चीज़ मिजोरम में दिक्कत की वजह नहीं है, वही मणिपुर में सामाजिक तनाव की एक मुख्य वजह बन जाती है, क्योंकि मणिपुर की कुकी जनजाति और म्यांमार की चिन जनजाति एक ही ग्रुप का हिस्सा है, और इसीलिए कुकी म्यांमार के शरणार्थियों को जगह देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन मणिपुर की दूसरी जनजाति यानी नागा, इन्हें शरणार्थियों से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि म्यांमार के शरणार्थी उनकी जगहों पर कब्जा जमा लेंगे। मणिपुर में कुकी नागा संघर्ष की एक वजह म्यांमार में शरणार्थी भी रहे हैं। मौजूदा दौर में भी मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे म्यांमार के शरणार्थियों को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद 3 मई को मणिपुर के छात्र संगठन ने कहा, और मैं आपको कोट अनकोट करके पढ़ के बताती हूँ, कुकी उग्रवादी और म्यांमार से आए गैर कानूनी शरणार्थियों ने मिलकर मोरे, तोरबंग और चूरचंदपुर में मैतेई लोगों के घरों को आग लगा दी। म्यांमार से आए गैर कानूनी शरणार्थियों को ड्रग्स माफियाओं का समर्थन भी हासिल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कई बार मणिपुर की हिंसा के लिए शरणार्थियों को जिम्मेदार बताया है, और उनके दावों की एक खास वजह भी है। मेरे हाथों से यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी यानी UNHRC की म्यांमार इमरजेंसी अपडेट जो है वो मौजूद है, और इसमें एक मैप है। उस मैप को भी आप देखिए, और ये UNHRC का ही मैप है। इसमें दिखाया गया है कि 1 मई 2003 तक म्यांमार में 1 मई 2023 तक म्यांमार से भारत में 53,500 शरणार्थी आए। इसी शरणार्थी का मुद्दा मणिपुर में लगातार उठाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जानने वाले कई लोगों ने बार बार लगातार नॉर्थ ईस्ट में रेफ्यूजी संकट की तरफ इशारा किया है। मणिपुर में भी हम देख रहे हैं कि म्यांमार से आए हुए चिन ट्राइब के लोग जो म्यांमार में बसते हैं, चिन स्टेट में बसते हैं, वो मणिपुर में आ रहे हैं। उसकी वजह से भी मणिपुर में एक महत्वपूर्ण कारण है हिंसा का। साथ ही साथ कई सारे माइग्रेंट्स, हम लोगों ने सुना था कि रोहिंग्या भी घुस गए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी वजह से भी काफी टेंशन रही थी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या का मूल, एक जरूरी और मूल कारण जो है, इलीगल माइग्रेशन है। ये रजत सेठी हैं, जो एक वक्त पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के जो बहुत नज़दीकी रहे उनमें से एक थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, जो ये बता रहे थे कि कैसे एक इलीगल माइग्रेंट्स जो है बड़ी वजह रही है। वर्तमान की बात थी ये। तो नॉर्थ ईस्ट में शरणार्थियों के कारण तनाव का माहौल कोई आज का तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम में भी बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण कई सालों तक तनाव का माहौल देखा है। असम में असमिया और बांग्ला भाषी लोगों के बीच लंबे वक्त तक झगड़ा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण असम में शरणार्थियों की संख्या बेहिसाब हो गई, जिसके बाद असम के स्थानीय लोगों ने लंबे वक्त तक संघर्ष किया, और इसके बाद 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असमिया अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच असम अकॉर्ड साइन किया गया। हालांकि अभी भी असम में चुनाव का मुख्य मुद्दा बांग्लादेशी शरणार्थियों के इर्द गिर्द ही मौजूद रहता है। इसके साथ अभी भी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ रुकी नहीं है। 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में केंद्र सरकार के दिए एक जवाब के मुताबिक 2016 में 1601 और 2017 में 907, 2018 में 884, और ऐसे करते हुए आप पूरा सिस्टम समझ सकते हैं कैसे बांग्लादेशी लोगों का भारत में अवैध तरीके से घुसने का सिलसिला लगातार जारी रहा है, और ये BSF ने पकड़े हैं लोग। ये तो वो लोग हैं जिन्हें पकड़ लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो भारत में अवैध तरीके से घुसने में सफल हो जाते होंगे।
आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अशांति की एकमात्र वजह शरणार्थी समस्या ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अशांति की एक बड़ी वजह वहां की सामाजिक संरचना भी है। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में दो समुदायों के बीच आपसी टकराव खूनी संघर्ष का रूप लेते ही लेता है। इसमें चीन और म्यांमार की तरफ से मदद भी होती है बाकायदा। यानी ये मामला देश का है जहां विदेशी धरती से देश के खिलाफ साजिश रची जाती है। नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत में हिंसा करने के बाद भागकर म्यांमार में छिप जाते हैं। मणिपुर में 5 उग्रवादी संगठनों का सबसे ज्यादा एक्टिव होने का मामला हर कोई जानता है। उसमें से ज्यादातर यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, KYKL, प्रीपैक यानी PREPAK म्यांमार से ऑपरेट करते हैं। ये उग्रवादी भारतीय सीमा में हमला करने के बाद म्यांमार में छिप जाते हैं। सरकार ने इन उग्रवादी संगठनों को भारत में बैन तो कर दिया, लेकिन म्यांमार में खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तमाम सरकारी फैसलों के कारण नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने विकास की जो नई परिभाषा है वो कई मर्तबा लिखी, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर कैसे हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं।